एक अपन ने कहानी पढ़ी थी, विवेक जी ने पढ़ी होगी, हम लोग गांव में थे जब पढ़ते थे, स्कूल में थी वो कहानी, 7 भाई में 7 चूल्हे। पढ़ी, बच्चन जी ने पढ़ी होगी, 7 चूल्हे। ये 7 चूल्हे की कहानी क्या है? उसमें एक स्त्री का महत्व बताया है, एक स्त्री का होना कितना महत्वपूर्ण है। तो एक 7 भाई थे, माने 6 लड़के थे और एक बाप था, 7 थे। लेकिन उसकी माँ मर गई, उसकी पत्नी मर गई और 6 लड़के थे और पत्नी जल्दी मर गई। तो बेचारे गरीब आदमी थे। तो वे 7 भाई एक सेठ के यहाँ नौकरी करने, मजदूरी करने जाते थे और वहाँ दिन भर मजदूरी करते थे और सबको अनाज मिलता था। तो वे चने ले आते थे। क्या ले आते थे? चने। और 7 चूल्हे बना रखे थे उनने। तो अपने अपने चने फटाफट अपने अपने चूल्हे पे सेके और खा के सो जाते थे, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था रोटी वोटी के बारे में, कुछ पता ही नहीं था, इतना ही जानते थे जिंदगी एक चने ऐसे खा ले और पानी पी के सो जाते थे। उनमें जब बड़ा भाई बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई तो पत्नी आई। तो पत्नी जब अपने ससुराल आई और उसने देखे कि 7 चूल्हे क्या कर रखा है भाई, अब उसे तो कुछ पता नहीं था। तो वे तो अपने अपने आए, जैसे लाते थे चने और अपने अपने उसमें डाले, समझ में आया कि नहीं आया? और उसका जो पति था उसने उसके चने में कि क्या हो रहा है, तो उसने सुबह उठते ही सारे के सारे 6 चूल्हे मिटा दिए, सिर्फ एक चूल्हा रहने दिया। तो बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा, कहने लगा जी तो आते ही साथ अपना घर तोड़ रही है। बोले चुपचाप रहो शांति से और जाके अब तुम लोग अलग अलग अनाज लेके आना, तुम गेहूँ लेके आना, तुम चना लेके आना, तुम दलिया जो भी मिलता है ये सब लेके आना। और उसने शाम तक पूरी व्यवस्था करी, घर बढ़िया करा और पड़ोस में से जाके आटा ले आई और बढ़िया रोटी बनाई और सब्जी बनाई। और जब वे आए और शाम को उसने कहा ये सब अनाज एक तरफ रख दो, ठीक है। और जब उनको वो भोजन कराया तो उनने ऐसा भोजन तो जिंदगी में करा ही नहीं था। तो वो कहानी कहती है कि एक स्त्री तुम्हारे जीवन में इतना आनंद देती है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारा ज्ञान सही दिशा में नहीं जाएगा तो श्रद्धा कुछ नहीं कर लेगी, क्योंकि वो श्रद्धा तो ज्ञान के पीछे चलती है। अगर तुम कमा के नहीं लाओगे तो पत्नी क्या कर लेगी? ऐसे ही तुम अपने ज्ञान को पैसा कमाने में, मकान बनाने में, दुकान बनाने में, पत्नी, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इसी में ज्ञान को लगा के रखोगे तो श्रद्धा 100% इन्हीं में अपनापन करेगी। और ये अनादि काल से भाई चारत महाराज क्या करते हैं? एक तीसरे भी तो बच गए। इनका काम ये है कि श्रद्धा जिसमें अपनापन करती है ये उसके हिसाब से आचरण करते हैं, बात खत्म। ये तीनों की कैटेगरी है। अब सबसे मेन काम किसको बदलना है? श्रद्धा नहीं बदलनी, ज्ञान बदलना है। गजब की बात है, ज्ञान बदलोगे श्रद्धा बदल जाए। तो आप कहोगे 11 अंगनों पूर्व ज्ञान बदल लिया, उसे ज्ञान बदलना नहीं कहते, वो तो क्षयोपम ज्ञान है। क्षयोपम ज्ञान वाला ज्ञान नहीं कह रहे, पर कौन सा ज्ञान कह रहे हो? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने जो ज्ञान निरंतर शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करता रहता है, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान करता रहता है, और बार बार ऐसा निर्णय, बार बार ऐसा बारंबार विचार चिंतन करता रहता है कि मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, ये रागादि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है। बार बार जब ऐसा चिंतन एकांत में बैठ के गहराता रहता है तो इसी चिंतन से श्रद्धा का जन्म होता है। और वो चिंतन इतना ईमानदारी से होना चाहिए, बेईमानी से नहीं। सुबह आधा घंटा कर लिया, शाम को आधा घंटा कर लिया, क्योंकि अगर आधा घंटा करोगे तो दिन भर का तो ज्ञान वो आधा घंटा का ज्ञान खत्म कर देगा। भाई तुमने आधा घंटा सुबह बैठ के मैं ऐसा हूँ, थोड़ा देर ज्ञान में चिंतन करा भी और फिर दिन भर पंच इंद्री के विषय भोग जोड़ने, कमाने, खाने में लग गए, तो वो जो आधा घंटा की पूंजी थी वो 24 घंटे का ज्ञान नष्ट कर देगी। स्वाभाविक है भाई। एक बात बताओ, 23 घंटे आधे घंटे पे भारी पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे?
और फिर पढ़ेंगे क्या? जन्मों जन्मों से श्रद्धा है भी परद्रव्य वाली। एक तो करेला और नीम चढ़ा तो कड़वाहट तो होगी। तो ये और अपन यही तो करते हैं। अपन को 20 साल मोक्षु बने हो गए, सम्मेलन क्यों नहीं हुआ? इतना समझदार सुन के सम्मेलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपन ने टाइम पीरियड पे सुना, सुबह मंदिर गए, पूजा पाठ कर ली, प्रक्षाल कर ली, और उसके बाद प्रवचन हुआ, वो प्रवचन सुन लिया, और फिर घर में जाके बिल्कुल एकदम तन्मय हो गए काम धंधों में। तो क्या हुआ कि जो तुमने सुबह थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठी करी थी वो दिन भर में साफ, फिर अगले दिन फिर इकट्ठी करो, दिन भर में फिर साफ, अगले दिन फिर इकट्ठी करो, दिन भर में फिर साफ। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इकट्ठी होना बंद हो जाएगा। कि क्यों? कि फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हारी पूंजी भी नहीं रहेगी। फिर तो तुम कहोगे हम तो पुराने मुमुक्षु हैं, हमने तो समय सार 3 दफे सुना। ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको सुना नहीं, हमने तो खूब सुना, बस फिर बेहोश हो जाओगे। जैसे अपन कोई पूजा पढ़ते हैं, नई पूजा आई कोई, तो पहले दिन पढ़ते तो बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, है ना? फिर 2 दिन पढ़ते, 3 दिन पढ़ते, फिर क्या होता है 4, 5, 6, 8 दिन में याद हो जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे याद होती है आप फिर बाजार सोचो, पूजा पूरी हो जाएगी। माने आप समझ गए ना कि भाई अपने को अंदर में निर्णय करना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जैन दर्शन में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो आधा 1 घंटे से नहीं मिलता, 24 घंटे। एक बताओ, सम्यक दृष्टि होने के बाद 24 घंटे आत्मा में अपनापन रखता है, तब सम्यक दर्शन टिकता है कि आधा 1 घंटा रखता है? बोलो। आपका परद्रव्य में अपनापन घड़ी देखकर होता है कि 24 घंटे चलता है? बोलो, चल रहा है ना? तो ऐसा 24 घंटे जब अपने आत्मा में अपनापन होता है तब सम्यक दर्शन होता है।